ये कहानी ऑफिस में काम करने वाले दो कोवर्कर की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब इन दोनों के साथ इस लिफ्ट में क्या क्या होता है यही हम आज इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था तो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही थी। इससे रिलेटेड जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मेल भी लिखती है क्योंकि ये सरप्राइज था, इसलिए जेनिफर उस मेल को सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर जाती है। दूसरी तरफ हम गाय नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो भी अपना पूरा काम कंप्लीट करके बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा। फिर वो आदमी लिफ्ट में चढ़ता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। फिर गाय जेनिफर को बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। फिर गाय लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वो लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद वो गाय कॉल और इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं पर वहाँ से भी उन दोनों को कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो दोनों वहाँ पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाते हैं पर उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। अब जेनिफर घबराने लगी थी क्योंकि वो 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी, लेकिन जेनिफर को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात ही उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर गाय को बताती है कि वो यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। इस पर गाय भी जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर गाय को ऊपर चढ़ाने को कहती है ताकि वो इमरजेंसी गेट का पता लगाकर वहाँ से बाहर निकल सके। पर वो लिफ्ट पूरी तरीके से पैक्ड होता है, इसलिए जेनिफर को कोई रास्ता नहीं मिलता। अब उन्हें बंद हुए 1 घंटा हो चुका था तो वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर जेनिफर गाय को कहती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो गाय उसे अपने पानी की बोतल देता है। गाय के पास एक वाइन की बोतल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर गाय से जेनिफर कहती है कि अब वो दोनों 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद होने वाले हैं क्योंकि 5 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट लग जाती है पर वो ये गाय के सामने नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्मा रही थी। पर गाय उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। फिर वो जेनिफर को खाली थर्मस में टॉयलेट करने के लिए बोलता है और अब जेनिफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसी थर्मस में टॉयलेट करने लगती है और गाय दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपनी आंखें और कान को बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर उस ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ पर टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और गेम खेलते हैं। फिर जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड और फ्रेंड है जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ सके, लेकिन गाय कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी कोई यहाँ पर नहीं है और वो आज रात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से न्यूयॉर्क मिलने जा रही थी पर अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। कुछ देर तक वो दोनों बातें करते हैं और फिर गाय अपने वाइन की बोतल खोलता है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते समय गाय जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। अब ये सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। गाय ने जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी पर जेनिफर ने गाय की बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर गाय से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए तो गाय जेनिफर से खाने के बारे में बात करने लगता है पर जेनिफर गाय को वहीं रोक देती है और कहती है कि खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर गाय कहता है चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटेसी के बारे में बताना चाहिए। फिर जेनिफर सबसे पहले बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद गाय की बारी आती है और वो बताता है कि पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसने उसके साथ कार में किया था। इसके बाद गाय जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर इंटीमेट के बाद गाय जेनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है पर इस पर जेनिफर गाय को कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है और वो जब इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो वो सीधा अपने एक्स के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गाय जेनिफर को कहता है कि वो उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है पर जेनिफर उसको कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस कैजुअल था। अब ये बात सुनकर गाय थोड़ा सैड हो जाता है और फिर वो जेनिफर से
कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। फिर गाय बताता है कि वो यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहा था। वो जेनिफर को रोज यहाँ आते जाते देखता था। वो जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर गाय जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है, जिसमें जेनिफर के बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल गाय इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो रोज ही जेनिफर को यहाँ पर आते जाते देखता है। वो बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन वो आज तक उससे बोल नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी। इसलिए गाय ने ये सब कुछ प्लान करके रखा। इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि गाय के ही प्लानिंग का हिस्सा था। अब ये सब बताने के बाद गाय लिफ्ट की चाबी निकालता है और वो जेनिफर को कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद वो लिफ्ट की चाबी लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है। ये बात सुनकर जेनिफर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गाय से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब ये बात सुनकर गाय वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। फिर जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, तब गाय उसे पकड़ लेता है। फिर जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाती है, जिस दौरान उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है और चाबी वहीं टूट जाता है। अब ये दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि वो चाबी ही एकमात्र रास्ता था जिससे वो दोनों इस लिफ्ट से बाहर आ सके। अब ये देखकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में गाय के मुंह पर अपना सैंडल मार देती है। फिर गाय भी जेनिफर का फेस पकड़कर फ्लोर पर जोर से मारता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। फिर जेनिफर गाय से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ तुम ही नहीं हो सकते। इस पर गाय कहता है कि आज रात 3 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की भी शिफ्ट कर लूंगा। फिर जेनिफर गाय से कहती है तुम एक किडनैपर हो, और ये सुनकर गाय पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर गाय जेनिफर के बैग को खोलता है, जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी। ये देखकर गाय उस शर्ट को खुद ही पहन लेता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है, तो गाय उस बॉक्स को जेनिफर को ही खोलने के लिए कहता है। उस बॉक्स के अंदर एक सिगार और एक लाइटर था। जिसके बाद गाय उस सिगार को वहीं पर बैठकर पीने लगता है। अब ये देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं पर बैठी रहती है। फिर गाय देखता है कि हर लिफ्ट में से बाहर जाने का एक रास्ता होता है और इस लिफ्ट में कोई भी स्क्रू नहीं है, तो शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर हो सकता है। जिसके बाद गाय उस लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर गाय जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में उसकी मदद चाहिए, पर जेनिफर को गाय पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पहले जाने दो। पर गाय भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता और वो उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर बाहर जाने के बाद पुलिस को बता देगी। पर जेनिफर गाय से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकलकर वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। और इस पर गाय जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, पर जेनिफर गाय को धोखा दे देती है और वो उसे बाहर नहीं निकालती। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के साइड में सीढ़ी लगी हुई देखकर उससे चढ़कर बाहर निकलने लगती है। अब ये देखकर गाय गुस्से से पागल हो जाता है और वो भी एक कपड़े की रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद गाय भी उन सीढ़ियों से चढ़कर जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी गाय उसे नीचे से खींच लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों सीधा नीचे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागजों को जलाने लगती है, जिससे वहाँ पर फायर अलार्म बज जाए, जिसकी वजह से फायर डिपार्टमेंट वाले उसे आकर बचा ले। फिर थोड़ी देर बाद गाय को भी होश आने लगता है, पर जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर गाय के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है और ये देखकर गाय बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जिसके बाद जेनिफर गाय को तड़पता हुआ देखकर रुक जाती है। जिसके बाद जेनिफर अपना मोबाइल फोन निकालती है और गाय के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें उसने कहा था कि उसी ने उसको किडनैप किया है। फिर कुछ देर बाद हमें उसी बिल्डिंग में एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जिसका नाम टेडी होता है। टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में आता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। अब ये देखकर वो भागकर उनकी मदद करने के लिए जाता है और वो उस लिफ्ट के पास आकर बाहर से उसे खोलने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो गाय को अपनी चाबी देता है ताकि वो उस लिफ्ट को वापस से चालू कर सके, लेकिन गाय टेडी से कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। तब टेडी उसकी हेल्प करने के लिए लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही टेडी उस लिफ्ट के आधा अंदर पहुंचता है कि तभी गाय उस लिफ्ट को चालू कर देता है, जिसकी वजह से टेडी वहीं पर ही टपक जाता है। अब जेनिफर ये सब देखकर चिल्लाने लगती है, तब गाय उसे वहीं पर मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद गाय सीसीटीवी रूम में जाकर वहाँ की सारी फुटेज को डिलीट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो ये सब
सब कुछ देख लेती है और ये सब देखकर गाय उसके भी पीछे पड़ जाता है और उसे भी टपका देता है। फिर गाय उस कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहाँ पर एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल गाय जेनिफर को वहाँ पर जलाने का प्लान कर रहा था। फिर गाय कार की डिक्की को खोलता है, तब जेनिफर चुपचाप बाहर आकर गाय पर हमला कर देती है, जिसके बाद गाय की कार लेकर वहाँ से जेनिफर जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जेनिफर कार को वहीं रोक देती है, जिसके बाद वो कार को रिवर्स में लेकर उससे गाय को टक्कर मारती है और गाय उसी कूड़ेदान में गिर जाता है। फिर जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे गाय जलकर वहीं पर मर जाता है। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।